में आपका स्वागत है। विदेश में अपनी यात्रा कर रहे राहुल गांधी जब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्चाइयों को बताते हैं तो यहाँ पर मिर्ची भारतीय जनता पार्टी को लगती हुई नजर आती है। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में आ चुकी है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से राहुल गांधी को फंसाया गया, उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई और ऐसे में ये कोशिशें की जा रही हैं कि राहुल गांधी अभी अपनी संसद सदस्यता वापस ना पा सके और 2024 के चुनाव में ना उतर सके। ऐसे में यहाँ पर देखा गया कि लोकसभा अध्यक्ष जो हैं, स्पीकर जो हैं ओम बिरला भरपूर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपोर्ट करते हुए नजर आए थे। इनॉग्रेशन में किस तरीके से देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कदम मिलाते हुए दिखाई दिए थे। वहीं यहाँ पर यह भी देखा गया था कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बुलाया नहीं गया था राष्ट्रपति भवन के उद्घाटन पर, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि दिल्ली में या पूरे देश में जो कुछ भी हो रहा है, अगर उस पर सवाल सरकार से पूछे जाते हैं तो ये पीछे चली जाती हैं, यानी कि कई साल पहले चली जाती हैं और ये कहते हुए नजर आती हैं कि जो कुछ भी देश में अभी हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की लापरवाही की वजह से हो रहा है। 50 साल पीछे चले जाते हैं और कांग्रेस को घेरते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देते। राहुल गांधी ने सिर्फ इतना कहा कि रिव्यू मिरर होता है जो पीछे, उस पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर काम कर रहे हैं। भविष्य में आगे नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि पीछे देख रहे हैं कि पीछे कांग्रेस ने क्या किया है, उसी की बिना पर यहाँ पर अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति यहाँ पर केंद्र सरकार का, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए कहते हुए नजर आते हैं कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है वो सरासर गलत है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। और रिव्यू मिरर का काम होता है कि क्या कुछ गड़बड़ी चल रही है पूरे देश में, उस स्थिति पर नजर रखी जा सके और जो गलत काम करने के इरादे से आया जा रहा है या देश में माहौल को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, ऐसे में उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। लेकिन क्या पूरे देश में अभी ऐसा हो पाया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वाकई देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन मुद्दों पर काम किया है? अब ऐसे में देखा जाए तो क्या उपराष्ट्रपति यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इनके खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए? क्या इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? बेशक बड़े पद पर है, लेकिन जिस तरीके के बयान पेश करते हैं राहुल गांधी, जब बयान पेश करते हैं तो मानहानि का केस दर्ज कर दिया जाता है। तो क्या इन लोगों पर नहीं होना चाहिए, जो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए नजर आ रहा है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? जो जिस तरीके से जगदीप धनखड़ का बयान सामने आता है, इसको लेकर क्या है आपका कहना? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।